हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे हमने पिछले क्लास में किया था, सुदर्शन शाह को कंप्लीट कर दिया था। मतलब हम यहाँ पर टिहरी रियासत और ब्रिटिश काल का जो भी ब्रिटिश गढ़वाल के बारे में चल रहा था, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था गार्डनर को और कंप्लीट कर दिया था यहाँ पे सुदर्शन शाह के बारे में। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो पहले थोड़ा-सा रिविज़न कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सुदर्शन शाह थे, सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड क्या रहा कि सुदर्शन शाह 1816 में जब क्या होती है कि संधि हो जाती है। सबसे पहले हमने गार्डनर के बारे में पढ़ा, जो गार्डनर का कार्यकाल रहा, उस टाइम पे क्या था गोरखा ये जो गोरखा काल था, तो वो पूरी तरह से उत्तराखंड को मुक्त नहीं कराया गया था गोरखा से। तो यहाँ पर अभी भी गार्डनर जब गार्डनर कमिश्नर बने तो क्या थे गोरखा यहीं पर थे। गोरखा थे तो यहाँ पर क्या होता है कुमाऊँ में सिर्फ कुमाऊँ में ही कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं कौन? गार्डनर नियुक्त कर दिए जाते हैं। उसके बाद इनके कार्यकाल में जो भी घटनाएँ होती हैं, वो मैंने आपको बता दी थी, जिसमें आती है संगोली की संधि। गार्डनर के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर कुमाऊँ वाले क्षेत्र में तो कुमाऊँ कुछ क्षेत्रों में क्या है गोरखा है और कुमाऊँ में यहाँ कुमाऊँ कमिश्नरी प्रणाली आ जाती है। कमिश्नर आता है यानी कि लेकिन जो कमिश्नर कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन नहीं होता है, कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन बाद में होता है, लेकिन कमिश्नर बना दिया जाता है एडवर्ड गार्डनर को। एडवर्ड गार्डनर को जब कमिश्नर बना दिया जाता है, तो इनके हाथ में यहाँ की क्या होती है, शासन-प्रशासन होता है। इनको देखना होता है कि क्या है, क्या नहीं है। तो यहाँ पर जब कमिश्नर गार्डनर होते हैं, तो उस टाइम पर जो होता है गोरखा और ब्रिटिशों के बीच में एक संधि होती है, जिसे कहते हैं संगोली की संधि। तो ये घटना जो थी गार्डनर के समय की थी और इसी समय में उन्होंने एक भूमि बंदोबस्त कराया था 1815 में। पहला भू बंदोबस्त तो वो कुमाऊँ का पहला भू बंदोबस्त था। उस समय ब्रिटिश कालीन पहला भू बंदोबस्त था, लेकिन अभी क्या है संपूर्ण ब्रिटिश गढ़वाल का भू बंदोबस्त नहीं कहलाता है। वो तब कहलाएगा जब क्या होगा वास्तविक कमिश्नर बन जाएँगे। वास्तविक कमिश्नर कौन होंगे? जो दूसरे नंबर पे आते हैं जब क्या होता है गोरखा चले जाते हैं तो ब्रिटिश शासन पूरी तरीके से आ जाता है कहाँ पर उत्तराखंड में। तो ये काल रहा एडवर्ड गार्डनर का। एडवर्ड गार्डनर ने अवैध जो भी विक्रय बच्चों को बेचा जाता था उस पर क्या लगाया रोक लगाया। यहाँ पर अंग्रेजों का जो भी यहाँ पर क्या हुआ इनको काठमांडू भेज दिया गया। किसके उसमें संगोली की संधि है तो यहाँ पर जो दूसरे कमिश्नर नियुक्त होते हैं वो होते हैं ट्रेल। तो ट्रेल को यहाँ पर दूसरे कमिश्नर के रूप में जो ट्रेल थे वो क्या थे पहले गार्डनर के कार्यवाहक कमिश्नर थे। कार्यवाहक कमिश्नर बने थे कार्य जब ये मई में बने थे, ये जो थे मई में बने थे और जुलाई में यानी कि 2 महीने बाद ट्रेल को कार्यवाहक कमिश्नर बना दिया जाता है, जब गार्डनर को काठमांडू भेज दिया जाता है। काठमांडू चले गए, तो जब ये काठमांडू भेज दिया जाता है, ट्रेल को इनके कमिश्नरी पद पे नियुक्त किया जाता है। तो तब जब कमिश्नरी पद पे नियुक्त किया जाता है, तो अभी इन्हें क्या कर दिया है, वहाँ पे नियुक्ति हो गई है, चयन हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से इनका कहते हैं जो भी कमिश्नर के जो भी उनके अधिकार होते हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो इन्हें पूरी तरह से जो कमिश्नर का अधिकार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 1817 में। चलिए और सुदर्शन शाह के बारे में बात करी थी, तो सुदर्शन शाह कौन थे? प्रद्युम्न शाह के क्या थे? प्रद्युम्न जो भी प्रद्युम्न शाह पवार शासक रहे थे, उनके क्या थे? पुत्र थे। इन्होंने साथ दिया था किसका? ब्रिटिशों का साथ दिया था यहाँ पे गोरगाँव को भगाने के लिए। तो इन्हें टिहरी रियासत मिल जाती है, उत्तरकाशी और टिहरी वाले जिले। यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक टिहरी नगर की भी स्थापना करते हैं, जिसमें टिहरी नगर की स्थापना करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कोई भी नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ₹700 व्यय करके यानी कि खर्चा करके वहाँ पे क्या 30 घरों को बसाते हैं। 30 घरों में उन्हें किराए पे दे देते हैं। ₹3 प्रति वार्षिक वार्षिक मतलब जो भी वहाँ का वो रहता है उनको किराया तो ₹3 का होता है वार्षिक के रूप में। तो यहाँ पे क्या होता है टिहरी में यहाँ नगर की स्थापना कौन करता है? सुदर्शन शाह। तो इन सुदर्शन शाह जो थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था जब 1857 की क्रांति थी, क्योंकि ये कितने तक रहे 1816 से 1859 तक रहे हैं। क्योंकि इसी के बीच में क्या होती है 1857 की क्रांति आती है। तो क्रांति की बात करेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं ये सारे कमिश्नरों की। तो कमिश्नर प्रणाली हमने गार्डनर को कंप्लीट कर दिया, आज है ट्रेल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो अब हमारा है कमिश्नरी प्रणाली। तो ये किसके बारे में कहा गया था? सुदर्शन शाह के बारे में कहा गया है। जब पश्चिमी क्षेत्र में इनके टिहरी जो इन्हें अलकनंदा नदी
पश्चिमी क्षेत्र को जो मिला गया था उसके बारे में चर्चा की गई है इनकी एक पुस्तक में। और इनके क्या थी, सुदर्शन शाह का एक दो वो बरेली का एक था कैप्टन, एंग्लो था, वो एंग्लो इंडियन, उससे क्या थी इनकी जान पहचान थी। अब दूसरा कमिश्नर है कुमाऊं कमिश्नरी प्रणाली। तो पहला कमिश्नर हम कर चुके हैं, पहले कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डनर। अब आज हमारे हैं दूसरा कमिश्नर, वो थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल। जो एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल था वो था 1815। टाइम मैंने डेट आपको लिखवा दी है, से 1816 तक। ट्रेल का कार्यकाल रहेगा 1816 से 1835 तक। और यहाँ पर बना देती हूँ मैं टिहरी रियासत, सॉरी उत्तराखंड। तो जेवी ट्रेल जो है, जॉर्ज विलियम ट्रेल, इनको क्या माना गया है, वास्तविक कमिश्नर माना गया है। तो इन्हें लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि उस समय क्या था, गढ़वाल वाला क्षेत्र भी आ गया था। ब्रिटिश गढ़वाल के वास्तविक कमिश्नर। तो वास्तविक कमिश्नर किसे माना जाता है, जॉर्ज विलियम ट्रेल को माना जाता है। यहाँ पर देख लेते, थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया उत्तराखंड का मैप। ये हो गया उत्तराखंड का मैप। और यहाँ पर आ जाती है टिहरी रियासत। ये हो गया आपकी, ये हो गया टिहरी रियासत। तो ये टिहरी रियासत और यहाँ पर है ब्रिटिश गढ़वाल, कुमाऊं वाला क्षेत्र, और ये गढ़वाल वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर आ जाती है कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। यहाँ पर लागू है कुमाऊं कमिश्नरी। कौन सी प्रणाली है, कुमाऊं कमिश्नरी। यहाँ पे कौन सा शासक है अभी, सुदर्शन शाह। तो यहाँ पे टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह है। यहाँ कुमाऊं कमिश्नरी की प्रणाली चल रही है। और दूसरे है जॉर्ज विलियम ट्रेल, 1816 से 1835। तो इनका जो कार्यकाल रहता है सेकंड नंबर के रहते हैं। ये इनका जो पहले कार्यवाहक के रूप में रहे, नहीं, सहायक कमिश्नर रहे। सहायक कब रहे थे, सहायक जो रहे थे ये जून 1815 से 13 मई 1816 तक रहे थे। फिर कार्यवाहक बने। ये कार्यवाहक क्या हुआ, जब कार्यवाहक के रूप में रहे, जब क्या था कि जो एडवर्ड गार्डनर थे उनका कहाँ होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर क्या होता है, काठमांडू बुला लिया जाता है संगोली की संधि के उपरांत। तो संगोली की संधि के समय तो यहाँ पर कार्यवाहक के रूप में ये रहते हैं मई 1816 से, और ये रहते हैं 1 अगस्त
1817 तक 1817 तक रहते हैं और ये पूर्ण रूप से कमिश्नर बने, पूर्ण रूप से सेकंड कमिश्नर बने। तो ये जो पूर्ण रूप से सेकंड कमिश्नर बने थे, ये बने थे 1 अगस्त 1817 से 1835 तक। 1817 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इन्हें वास्तविक कमिश्नर तो पूछेंगे, अगर क्या पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन आता है कि वास्तविक कमिश्नर किसे आता है कुमाऊं कमीशन में, तो वास्तविक कमिश्नर ट्रेल को कहा जाता है, जबकि प्रथम कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्डनर थे। तो अब इनके कार्यों के बारे में देख लेते हैं कि ट्रेल ने क्या-क्या कार्य किए थे। तो ट्रेल के जो कार्य रहे हैं बहुत ज़्यादा वो रहे हैं, मतलब क्या इन्होंने बहुत सारे कार्य करे हैं उत्तराखंड में, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लागू करी है, बहुत सारी चीज़ों को बंद करा है। बहुत सारे पद लेकर आए थे और इन्होंने भू बंदोबस्त, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके समय का क्या है? भूमि बंदोबस्त है। भू बंदोबस्त मतलब जो ज़मीन के स्वामित्व का अधिकार मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग उस पे क्या हो जाता है? टैक्स लागू हो जाता है। तो ये भू बंदोबस्त थी। तो भू बंदोबस्त की व्यवस्था करी थी। इनके क्या थे? 5 या 6 के समथिंग क्या है? भूमि बंदोबस्त हुए इनके कार्यकाल में। तो देखते हैं तो इनके जो शासन है उसको कहा जाता है ना वकील, ना अपील, ना दलील का शासन कहा जाता है इनके टाइम को। तो एक बार इनके कार्यकाल के बारे में लिख देते हैं। शासन काल की चर्चा। तो यहाँ पे नोट करके लिख देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये देती हूँ, जे.वी. ट्रेल के कार्यकाल को ना वकील, रेड से लिखती हूँ इसको, ना वकील, ना दलील, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना अपील का शासन काल कहा जाता है। तो इनके कार्यकाल को ना वकील, ना दलील, ना अपील का कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ना वकील, ना दलील, ना अपील के शासनकाल को किस कुमाऊं कमिश्नर के काल को कहा जाता है? तो ये ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है, ट्रेल के शासनकाल को। और इसके अलावा इनका जो कार्यकाल रहा है, इनकी जो सरकार रही है उसे क्या कहा गया है? माँ बाप की सरकार कहा गया है। मतलब जनता और कमिश्नर, जो भी जनता और कमिश्नर के बीच में जो भी संबंध थे, मतलब सही जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे सुधार करे या जो भी करा था, उस हिसाब से यहाँ पर क्या है? एटकिंसन ने कहा है माँ बाप की सरकार। तो जो यहाँ पर जो ट्रेल के शासन में कुमाऊं में सरकार रही है, तो हम्म एटकिंसन एटकिंसन ने क्या कहा है? क्या कहा है? माँ कुमाऊं में क्या कहा है? कुमाऊं में कुमाऊं में
तो यहाँ पर जो इनकी जो सरकार को कहा गया है, माँ-बाप की सरकार कहा गया है, जनता के साथ जिनके इनके जो संबंध थे मतलब जो भी इन्होंने सुधार करे हैं, उसके आधार पर एटकिंसन ने इनकी सरकार को कहा है माँ-बाप की सरकार और ना वकील, ना दलील, ना अपील। ये किसके उसको कहा गया है? ये कहा गया है जेवी ट्रेल के शासनकाल को कहा गया है, ना वकील, ना दलील, ना अपील। मतलब ये क्या कर देते थे, सीधा वहाँ पे क्या कहते थे जो भी फैसला लेना होता था डायरेक्ट ले लेते। अब इन्होंने क्या कर रहे थे, बहुत सारे सुधार कर रहे थे, बहुत सी चीज़ों का निर्माण करा है और इसके साथ-साथ भूमि बंदोबस्त कराए थे और बहुत सी चीज़ों का विरोध करा है। तो यहाँ पे इनके कार्य जो रहे हैं, काफ़ी रहे हैं। तो ट्रेल जो सबसे ज़्यादा जो राजनीति जो यहाँ पर पुनरुत्थान या जो भी कहेंगे, उस हिसाब में सबसे ज़्यादा जो रहा था जेवी ट्रेल और रैमजे और एक और थे बेटन। तो इन 3 कमिश्नरों के काल को कहा गया है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना गया है कि इन्होंने क्या करा था यहाँ पे सुधार के रूप में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर करा है काम। तो देखते हैं अब इन्होंने कौन-कौन से कार्य करे हैं, तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमारे ट्रेल चल रहे थे, अब हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे कमिश्नर थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी इसे। वी ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1816 से 1835, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। अब इन्होंने क्या-क्या कार्य करे हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो ट्रेल थे 1816 में क्या होता है, कुमाऊँ कमीशन का गठन किया जाता है। कुमाऊँ कमीशन का गठन किसके अंतर्गत आता है? कुमाऊँ कमीशन का जो गठन होता है बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन किया। तो सबसे पहले जो ट्रेल ने कुमाऊँ कमीशन का गठन किया था, वो किसके अंतर्गत किया था? बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद। तो कुमाऊँ कमी सबसे पहले जो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कुमाऊँ कमिश्नरी गठन, यहाँ लिख दो कुमाऊँ कुमाऊँ तो कुमाऊँ में कमिश्नरी प्रणाली पहले ही आ गई, लेकिन कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन किसने करा था? ट्रेल ने करा था कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन, कमिश्नरी गठन सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य और ये किसके अंतर्गत था? बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद, बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद। तो बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत किसका गठन किया गया? कुमाऊँ कमिश्नरी का, जिसमें के कौन दूसरे कमिश्नर कौन थे? वो थे जेवी ट्रेल। तो कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन किया बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत। 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना करी गई और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना कराई गई। पौड़ी में तो कुमाऊँ जो ट्रेल थे वहाँ पर क्या करा था इन्होंने अपने शासन प्रशासन को थोड़े से चेंज करने यानी कि जो भी वहाँ पे क्या थी ज़रूरी चीज़ें थी उनको पहले-पहले उन पे ध्यान दिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि जेल की स्थापना यहाँ पे अगर क्या है कोई विरोधी होगा यानी कि विरोधी जैसे क्या है उनके मुकाबले यानी कि जो भी अंग्रेज हैं, उनका जो भी विरोध करेगा वो उन्हें किसी न किसी जगह पर डालेंगे। तो उन्होंने क्या है एक जेल की स्थापना करी थी। सबसे पहले जो है एक जेल की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। अल्मोड़ा जेल यहाँ पर अल्मोड़ा जेल और एक पौड़ी में की गई थी, पौड़ी में पौड़ी जेल। तो ये जो अल्मोड़ा जेल की स्थापना कराई गई थी, ये की गई थी 1816 में और जो पौड़ी में जेल की स्थापना कराई गई थी, वो की गई थी 1821 में। तो पूछ सकता है आपसे सबसे पहले अल्मोड़ा में जेल की और पौड़ी में जेल की स्थापना कब कराई गई थी? तो 1816 में जो है अल्मोड़ा में जेल की स्थापना अल्मोड़ा जेल की स्थापना किसने कराई थी? ट्रेल ने जेल स्थापना ट्रेल ने कराई थी और पौड़ी जेल स्थापना, पौड़ी में जेल की स्थापना, पौड़ी
यहाँ पर जो थी 1816 में कराई गई है और यहाँ पर 1821 में कराई गई है पौड़ी जेल की स्थापना। इसके अलावा जो इनकी ऐतिहासिक जेल थी वो इन्होंने बाद में कराई थी यानी कि 1850 और 1872 में। तो मैं लिख देती हूँ ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो जेल की स्थापना हुई थी ऐतिहासिक वाली उसके बाद में कराई गई है। अल्मोड़ा में एक और जेल की स्थापना कराई गई थी 1850 में कराई गई थी और जबकि पौड़ी की ऐतिहासिक जेल की स्थापना ऐतिहासिक ये बाद में हुई है, ये इनके टाइम पीरियड की नहीं है, ये बाद की है। तो ये ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1872 में हुई है जबकि इसको यहाँ पे मार्क कर दी जाती है। तो पौड़ी की अल्मोड़ा में जेल की स्थापना सबसे पहले जो थी ट्रेल ने कराई थी और पौड़ी में भी जेल की स्थापना ट्रेल ने कराई थी। बाद में क्या होती है ऐतिहासिक जेल की स्थापना होती है दूसरे जो कमिश्नर आते हैं वहाँ पर उनके द्वारा। तो 1850 और 1872 में इनकी ऐतिहासिक जेल की स्थापना होती है। उम इसके साथ-साथ जाट प्रथा का अंत क्या होता था कि उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी-ऐसी प्रथाएँ थी जो क्या थी अमानवीय थी मतलब ठीक नहीं थी। तो क्या होता था कि एक जार प्रथा थी उसमें क्या था जैसे गोरखा काल रहा है, गोरखा काल में क्या बहुत ही अत्याचारपूर्ण शासन रहा है। तो इस तरीके से क्या था जार प्रथा थी। जार प्रथा में क्या होता था कि कोई पति-पत्नी उसमें क्या है किसी तीसरे के साथ संबंध है तो वहाँ पर जो उसका पति होता था वो सूचना देके जाता था किसे सरकार को या किसी अधिकारी को सूचना देके जाता था कि वो उसे मारने जा रहा है। तो जाट प्रथा का अंत जो किसने करवाया था ट्रेल ने। तो वो जैसे उसको मारने जाता था तो वो सूचना देके जाता था वो उसे मारने जा रहा है। तो ये भी एक प्रथा थी और वो जाकर उसको काम तमाम कर देता मतलब खत्म कर देता। तो यहाँ पे जो जाट प्रथा का अंत करा था वो किसने करा था ट्रेल ने। तो जाट प्रथा का अंत जो करवाया है वो किसने कराया है ट्रेल ने। तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट आएगा जार प्रथा अंत। हुँ। तो जार प्रथा का अंत इन्होंने 1817 में कराया है। 1817 में क्या हो जाता है जार प्रथा का अंत हो जाता है। जार प्रथा का अंत हो जाता है। अगर इस प्रथा का जब अंत हो चुका है यानी कि सरकार ने इसे क्या कर दिया है एक अपराध घोषित कर दिया है तो कि अगर कोई ऐसा करेगा तो वो क्या होगा अपराधी होगा और उसे क्या दिया जाएगा दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया था जार प्रथा क्या थी एक अपराध घोषित हो गई थी यानी कि अपराध घोषित हो गई थी। अपराध घोषित। हाँ, और इसे भी क्या मिलता था मृत्यु दंड मिलता था, मृत्यु दंड। तो अब मृत्यु दंड देने के क्या आता है प्रावधान आ गया है तो अब क्या है कोई ऐसा नहीं करेगा। इसलिए ये क्या है ये जो जार प्रथा का अंत कराया था जेबी ट्रेल ने कराया था और इसके बाद इसने ट्रेल ने पटवारियों के पद सृजित किए थे। कब करे थे पटवारियों के पद? ये मैंने पीछे की साइड लिख दिया, ये वैसे आगे लिखती हूँ डेट 1819 में। हुँ, पटारी पटवारी कितने थे पटवारी पद? 9 पटवारी पद थे। 9 पटवारी पद सृजित किए, जिन्हें रिवेन्यू रिवेन्यू ऑफ पुलिस की भी संज्ञा दी गई ऑफ पुलिस। तो 9 पटवारी के पद किसने ट्रेल ने सृजित मतलब पटवारी के पद लेके आया था और पटवारी पद क्या होते हैं जैसे तहसील में पटवारी वगैरह बैठते हैं। तो पटवारियों के पद कौन लेके आए थे ट्रेल सबसे पहले उत्तराखंड में पटवारी पद कौन लेके आया था ट्रेल जेबी ट्रेल और जैसे क्या होता है अभी के टाइम पर क्या होता है कानूनी व्यवस्था अलग-अलग है यानी कि पटवारियों का अलग काम है और पुलिस का अलग काम है। तो क्या होता था जो पटवारी थे वो ही क्या देखते थे पुलिस प्रशासन का जो भी कार्य होता था वो ही देखते थे। तो इन्हें रिवेन्यू ऑफ पुलिस की संज्ञा दी गई थी किसे? जो पटवारी के पद आए थे। तो 9 पटवारी के पद कौन लेके आए थे? ट्रेल जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि पद आते हैं मतलब जैसे सपोज़ यूके पुलिस के आ रहे हैं यूके पुलिस के आ रहे हैं पुलिस तो इसमें सपोज़ यहाँ पे 1200 पद आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगी भर्ती होगी, तो यहाँ पे क्या होगा एग्ज़ाम होगा। तो इसी तरीके से कितने पद निकाले थे इन्होंने 9 पद निकाले थे पटवारी के और वो अपने तरीके से जो भी चयन करते होंगे
वो यहाँ पर होता होगा। तो 9 पटवारी के पद कौन लेके आए थे? ये ट्रेल 1819 में लेके आए थे। सबसे पहले क्या आया था बोर्ड ऑफ रिक्वायर के अंदर 1816 में क्या हो जाता है यहाँ पर कुमाऊँ कमीशन का गठन हो जाता है। 1816 में अल्मोड़ा जेल की, 1821 में पौड़ी जेल की, 4 पताकांत हो जाता है यहाँ पर। 1817 में, 1819 में पटवारी के पद लाए जाते हैं ट्रेल के द्वारा। फिर इसके साथ-साथ अब क्या होता है कि 1800 रेगुलेशन 10 आता है। ये मैंने पहले लिख दिया था। एक चीज़ और थी यहाँ पर इससे पहले 1817 में क्या हुआ? 1817 में यहाँ पर आ गया था रेगुलेशन 10। रेगुलेशन 10 तो रेगुलेशन 10 क्या था? रेगुलेशन 10 था जैसे क्या होते हैं कि अलग-अलग टाइप के मामले होते हैं, अपराध से रिलेटेड या किसी चीज़ भी घटना से रिलेटेड क्या होते हैं, अलग-अलग जो भी मामले होते हैं। तो यहाँ पर जो खूनी यानी कि मारने का और डकैती करने का यानी कि चोरी वगैरह का, वो वाले जो अगर मामले होंगे तो उसमें क्या है कुमाऊँ का कमिश्नर हस्तक्षेप नहीं करेगा, बाकी वो कर सकता है। तो खूनी और डकैती मामलों को छोड़कर कमिश्नर के अंदर सारी क्या आ जाती थी, गतिविधियाँ आ जाती थी। तो रेगुलेशन 10 आ गया था। ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो क्या है ब्रिटिश शासन में जो भी गवर्नर जनरल चल रहे हैं। तो जो और चीज़ों को देखेगा वो कौन देखेगा? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर नॉन रेगुलेशन क्योंकि ये क्या था नॉन रेगुलेशन टेरिटरी था ना यानी कि गैर विनियमित क्षेत्र था। तो यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें लागू होंगी और कुछ नहीं लो लागू होंगी, पूर्ण तरह से नहीं होंगी। तो रेगुलेशन 10 के अंतर्गत क्या था कि कुमाऊँ कमीशन में खूनी और डकैती के मामलों को छोड़कर और चीज़ें कमिश्नर क्या होता है निपटारा कर सकता है। तो यहाँ पे अधिकार मिल गया, किस चीज़ को छोड़कर अधिकार मिला? कमिश्नर को अधिकार मिला। किस चीज़ का अधिकार मिला? खूनी व डकैती छोड़ कमिश्नर अन्य मामलों थोड़ा फीका चल रहा है का निपटारा कर सकता। ये आ गया था रेगुलेशन 10 तो रेगुलेशन 10 कब आया था 1817 के अंतर्गत सॉरी 1817 में तो 1817 में क्या आ गया था रेगुलेशन 10 आ गया था। तो आज की क्लास में इतना ही क्योंकि क्या हो गया है कि टाइम तो फिर क्या हो जाएगी कि वीडियो जो होगी आपकी क्लास होगी वो लॉन्ग हो जाएगी। तो अभी हम इतने ही देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन जो होता है बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत 1816 में हो जाता है। 1816 में ये लिखा है मैंने। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में होती है। 1850 में ऐतिहासिक जेल की होती है। 1821 में क्या होती है पौड़ी में जेल की स्थापना 1872 में ऐतिहासिक। जाट प्रथा का अंत 1817 में किसके द्वारा होता है? ये हुआ था जेबी ट्रेल के द्वारा अपराध घोषित कर दिया मृत्यु दंड दिया जाता था इसके अंतर्गत 1819 में 9 पटवारी के पद कौन लेके आया था बोर्ड ऑफ ने रिवेन्यू ऑफ पुलिस की संज्ञा दी गई थी और ये 9 पटवारी के पद कौन लेके आया था जेबी ट्रेल लेके आया था 1817 में रेगुलेशन 10 आता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कुमाऊं का कमिश्नर और मामलों का निपटारा कर सकता है सिर्फ खूनी और डकैती ये है खूनी और डकैती मामलों को छोड़ के बाकी सबका निपटारा कौन करेगा कुमाऊं का कमिश्नर यानी कि यहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली है तो इतना आज के लिए बहुत है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंप्लीट करते हैं जेबी ट्रेल के और कार्यों को तो इनके क्या कहा गया है शासनकाल को कहा गया है ना दलील ना अपील ना वकील ना दलील ना अपील की शासनकाल कहा गया है और इस सरकार को क्या कहा गया है माँ बाप की सरकार किसने कहा था एटकिंसन ने तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।